Hello students, today I am going to teach you second chapter and it is entitled as How the Dog Found Himself a New Master. But before reading this chapter, I would like to read these lines. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. You may know that the dog, आप जान सकते हो कि जो कुत्ते होते हैं, एंड द वुल्फ, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, आर क्लोजली रिलेटेड, वे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, अर्थात वे दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं. वुल्फ जो है वो जंगल में रहता है और ज़रा बड़ा होता है, तो लगभग इनका जो आकार होता है, अपीयरेंस होता है, वो लगभग एक जैसा होता है. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, आप जान सकते हो कि कई शताब्दियों के बाद ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, कई शताब्दियों से जो मानव हैं उन्होंने जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड बनाया है, यानी घरेलू बनाया है, और टेम्ड उनको पाला है. Here is a story about how the dog became a tame animal. और ये जो स्टोरी है यह बताती है कि जो कुत्ता है उसे कैसे एक पालतू पशु बनाया गया. How the dog found himself a new master. एक कुत्ता स्वयं को एक नया मालिक कैसे ढूंढता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे. आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुत्ता और भेड़िया है. यहाँ से here begins the story. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. Dogs were once their own masters. कुत्ते एक बार या कभी अपने खुद के मास्टर होते थे. इसका अर्थ ये हुआ कि वे अपने मर्जी के मालिक होते थे, उनको कोई भी, किसी ने भी उनको पालतू नहीं बनाया था. एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और उसी तरह से रहते थे वो जिस तरह से वुल्व्स रहते थे, अर्थात जिस तरह से आजकल हम भेड़िए देखते हैं, उनका कोई मास्टर नहीं होता है, उन्हें डोमेस्टिकेटेड नहीं किया गया है. तो कुत्ते भी इसी तरह से जंगलों में रहते थे और वे अपनी इच्छा से कुछ भी करते थे, खाते थे, रहते थे. इन फ्रीडम, वे स्वतंत्र थे. until a dog was born, जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ. अब ये कुत्ता है जो पहली बार क्या बनाया जाता है, जिसे पालतू बनाया जाता है. who was ill pleased. ill pleased is an obsolete word. Obsolete words are those words which are not in used nowadays, जिनका आजकल क्या है, जिनका यूज़ किया नहीं जाता है. ये ओल्ड इंग्लिश का जो वर्ड है, ill pleased मीन्स होता है अनहैप्पी, जो बहुत दुखी था. विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह के जीवन जीने के लिए, जीवन जीने से वो बहुत आहत था, दुखी था. ही वॉज सिक, वह दुखी था. एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और वह थका हुआ था. वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर भटकना. बाय हिमसेल्फ, स्वयं वह इधर उधर भटकता था और इस बात से वह दुखी भी था और उसे वह थका हुआ था. आगे बढ़ते हैं. लुकिंग फॉर फूड, वो दुखी क्यों था? क्योंकि उसे अपने भोजन को खुद तलाशना होता था. एंड बीइंग फ्राइटेंड, और वह डरा रहता था. ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, उससे वह डरता था. तो वो दो बातों से परेशान था. एक तो उसको खुद खाने की तलाश करनी पड़ती थी, उसे अपना खाना स्वयं ढूंढना होता था. और दूसरा वह इस बात से डरा हुआ था कि जो शक्तिशाली जानवर होते थे वो उसको डराते थे. तो ये दो बातें उसको परेशान कर रही थी. दैट्स वाई ही इज़ ट्राइंग टू trying to find out his new master. He thought it over and decided that the best thing for him to do
was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. In this paragraph, we'll find why he is trying to find a new master. He thought it over. उसने इस पर काफ़ी सोचा and decided, और निश्चय किया that कि the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. अब उसने तय किया कि वह एक ऐसे जानवर को या एक ऐसे प्राणी को अपना मास्टर बनाएगा या उसका नौकर बनेगा ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो उससे इस पृथ्वी पर ज़्यादा शक्तिशाली होगा. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने ऐसे मालिक की तलाश करना उसने शुरू कर दिया. सेट आउट मीन्स प्रारंभ करना, शुरू करना. नाउ दिस इज द थर्ड पैरा. He walked and he met a kinsman of his. A big wolf was who was as strong as he was fierce. He walked and he walked. वह घूमता रहा या टहलता रहा. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. किन्समैन कहते हैं, ये भी एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. किन्समैन मीन्स होता है रिलेटिव्स, सगे संबंधी या रिश्तेदार, और उसे एक अपना ही रिश्तेदार मिलता है. अ बिग वुल्फ, जो कि एक बड़ा सा भेड़िया था. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स. वह बहुत शक्तिशाली था और फियर्स था, भयानक था. दिखने में भी बहुत शक्तिशाली था और डरावना भी दिखता था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. भेड़िए ने पूछा कि कुत्ते आप कहाँ जा रहे हो. आगे है. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. मैं ऐसे प्राणी की तलाश में हूँ जिसकी मैं सर्विस कर पाऊँ, जिसकी मैं नौकरी कर पाऊँ, अर्थात जिसका मैं नौकर रहूँ या जिसको मैं अपना मास्टर बनाऊँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. भेड़िए, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे. मास्टर मीन्स मालिक. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. भेड़िए ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका मास्टर नहीं बन सकता, अर्थात मैं आपका मास्टर बनूंगा. वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं मैं आपका मास्टर बनूंगा. एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इस पर सहमत हुआ. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस तरह से दोनों साथ साथ चले गए. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. They walked and they walked. वे दोनों टहलते रहे अर्थात जाते रहे. And all of a sudden means अचानक. The wolf lifted his nose. जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई. Sniffed, सूंघा. Darted quickly means बहुत जल्दी से किसी जगह से प्रस्थान करने को कहते हैं. Darted quickly, वहाँ से तेजी से गया. ऑफ द पाथ मीन्स रास्ते से उतर जाना, अर्थात रास्ते पे जब हम चलते हैं और हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम रास्ता बदल देते हैं, तो उसी तरह से उसने तेजी से उस रास्ते को बदला. एंड इनटू द बुशेस, और कहाँ गया, झाड़ियों में गया. एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह रेंगते हुए उस घने जंगल की ओर चला गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, और कुत्ता बहुत ज़्यादा चकित हुआ. आगे है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. मालिक, आपको किसने प्रभावित किया. कम ओवर मीन्स होता है अफेक्टेड करना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना, प्रभावित करना. आपको किस चीज़ ने प्रभावित किया. ही आस्क्ड, उसने पूछा यानी कुत्ते ने पूछा भेड़िए से. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो. तुम्हें किस बात ने इतना ज़्यादा भयभीत किया. कैंट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. कैंट यू सी, आजकल जैसे इसको कांट भी पढ़ते हैं लेकिन अमेरिकन इसको कैंट पढ़ रहे हैं. कैंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता. देयर्स अ बियर आउट, एक भालू बाहर आया वहाँ से. देयर मीन्स वहाँ से भालू बाहर आया. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वह हम दोनों को खा सकता है. यू एंड मी,
तुम्हें और मुझे। तो भेड़िए ने उसे कहा कि क्या तुम्हें नहीं दिखता, वहां से भालू बाहर आया, वह हम दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." Seeing that the bear was stronger than the wolf, यह देख कर कि जो भालू था वह भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था या उससे ज़्यादा शक्तिशाली था, द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम। अब कुत्ते ने निश्चय किया कि वह उसकी सर्विस करेगा। किसकी सर्विस करेगा? बेयर की, भालू की सर्विस करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और उसने भालू से कहा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली, और जो भालू था वह सहमत हो गया किस पे? इस सुझाव पे। किसके सुझाव पे? कुत्ते के सुझाव पर वह सहमत हो गया। रेडिली मीन्स वह तैयार हो गया, रेडी था, रेडी से बना है रेडिली। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। लेट अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड, हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, एक झुंड, ऑफ काउज, चलो एक गाय के झुंड को तलाशते हैं। आई किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल। ईट आर फिल मीन्स होता है भरपेट भोजन करना, और तब हम दोनों, बोथ मीन्स दोनों, भरपेट भोजन करेंगे। नाउ पैरा नंबर 6, दे वॉक्ड ऑन and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो यहाँ पे क्या है? They walked on and soon, वे चलते रहे और उन्होंने जल्दी ही देखा, a herd of cows, गायों का एक झुंड, but just as they were about to come up it, लेकिन जैसे ही वे इस गायों के झुंड तक पहुंचे, भालू और कुत्ता, they were stopped by a terrible noise, वे दोनों एक भयानक आवाज को सुनकर रुक गए। The cows were mooing loudly, मू कहते हैं रंभाना, जो गायें रंभाती है, जब किसी वो अपने को खतरे में पाती हैं तो रंभाने का काम करती हैं। तो जो गायें थी वो रंभा रही थी, लाउडली, जोर से चीख चिल्ला रही थी, एंड रनिंग इन अ पैनिक, और पैनिक में होता है टेरर, डर, डर में इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शंस, प्रत्येक दिशा में, अर्थात चारों ओर क्या कर रही थी? डर के कारण भाग रही थी, रन कर रही थी। 7 पैरा, the bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और भालू ने इसको देखा, भालू ने देखा from behind a tree, पेड़ के पीछे से भालू ने देखा, and then he too ran hastily, और तब वह बहुत तेज गति से दौड़ा, deeper into the forest, उस घने जंगल की ओर तेजी से दौड़ा। hastily means quickly। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुत्ता और भालू। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. Now, why did I have to come here? अब मैं यहाँ क्यों आया? Said he to the dog. उसने कुत्ते से कहा, It is the lion who rules the forest in these parts. यह शेर है जो इस जंगल के इस हिस्से, इन हिस्सों में क्या करता है? रूल करता है, राज करता है। The lion, who is he? The lion means शेर। कौन है ये? Don't you know? क्या तुम नहीं जानते? He is the strongest beast on earth. Beast means होता है जानवर, on earth, पृथ्वी पर। क्या तुम नहीं जानते? वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर जीव है, प्राणी है। Well, then I'll say goodbye to you. खैर, then I'll say goodbye to you. मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। Bear means भालू। भालू, मैं तुम्हें अब अलविदा कहता हूँ। I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ, या मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो।
एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता वेंट ऑफ मीन्स चला गया, टू आस्क पूछने के लिए या कहने के लिए, द लायन टू बी हिज मास्टर, शेर से यह कहने के लिए वहाँ से चला गया कि वह उसका मास्टर बनेगा। अब वह क्या कर रहा है, पहले उसने भेड़िया अपना मास्टर बनाया, उसके बाद उसे लगा कि भेड़िया भालू से कमज़ोर है, तो उसने भेड़िए को छोड़ दिया, भालू को अपना मास्टर बनाया। अब उसने देखा कि भालू जो है उससे ज़्यादा ताकतवर लायन है, तो उसने अब इस समय लायन को अपना मास्टर बना दिया। आगे देखते हैं पैरा नंबर 8। And of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. द लायन अग्री टू इट, और शेर इस बात पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो कुत्ता था वह उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसने उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में लायन से ज़्यादा स्ट्रोंगर कोई भी जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम, ऑफेंड मीन्स होता है आक्रमण करना, और कोई भी ऐसा जीव नहीं था या प्राणी नहीं था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वह कुत्ते को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए या उस पर किसी भी तरह का वार करे, उस पर किसी भी तरह का हमला करे। आगे बढ़ते हैं। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. Quietly, एक quiet होता है, quiet, quiet means शांतिपूर्वक, quiet means बिल्कुल, तो यहाँ पे शांतिपूर्वक है। बट वन डे, एक दिन, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम, दोनों, वर वॉकिंग, टहल रहे थे, घूम रहे थे, साइड बाय साइड, अलोंग अ पाथ, एक रास्ते पर दोनों चल रहे थे, दैट रेन अमिड बेयर क्लिप्स, जो रास्ता बेयर क्लिप्स, क्लिप्स मीन्स होता है रॉक्स, चट्टाने, बेयर मीन्स नंगी, लेकिन यहाँ पे बेयर का अर्थ है स्टीप क्लिप्स, स्टीप क्लिप्स मीन्स ऐसी चट्टाने जिनकी ढाल तीव्र होती है। When all of a sudden, तभी अचानक, the lion stopped, शेर रुका, he gave a great roar, उसने एक बहुत ऊंची धाड़ दी, and struck the ground angrily with his paw, और उसने अपने पंजे से जमीन पर गुस्से में मारा, with such force, इतनी शक्ति से मारा, that a hole formed there, वहाँ पे एक गड्ढा बन गया, hole means होता है गड्ढा, formed means बन गया, there means वहाँ। Then he began to back away very quietly, और तब उसने वहाँ से बहुत शांति से वह बैक हो गया, अर्थात वापस हो गया, अर्थात उस जगह से वह बिना शोर किए हुए वापस चला गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. अब जो कुत्ता था वह बहुत चकित था, उसने अपने मास्टर यानी लायन से पूछा, What is it? यह क्या है? Is anything wrong? क्या कुछ गड़बड़ है? आगे देखिए। I smell a man coming this way. मुझे सुगंध लगती है, अर्थात जब उसने सूंघा तो उसको एक व्यक्ति की जो व्यक्ति के शरीर से जो सुगंध या दुर्गंध निकलती होगी वह उसको भाप गया, और उसने कहा कि आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने इस रास्ते पर किसी मनुष्य को आते हुए सूंघा, अर्थात मुझे लगता है कि इस रास्ते पर कोई मनुष्य आ रहा है। द लायन सेट, शेर ने कहा, वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल, उसने कहा कि यह बेहतर होगा, बेटर मीन्स बेहतर, रन मीन्स दौड़ना, अच्छा होगा कि हम यहाँ से दौड़ें, नहीं तो और अन्यथा विल बी इन ट्रबल, हम दोनों मुसीबत में होंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अरे ये तो अच्छी बात है भाई, मैं आपको अब गुड बाय कहूँगा।
अब आपको भी मैं अलविदा कहता हूँ। लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अब देखिए उसने लायन को भी छोड़ दिया है। And this is the last paragraph of this story. And of the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. And of the dog went to join the man. और जो कुत्ता था वह चला गया टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, द मैन, उस व्यक्ति के पास चला गया ताकि वह उसको, एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रुका, ठहरा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी सेवा की। फेथफुली मीन्स होता है स्वामी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, अर्थात वफादारी के साथ उसने उसकी सेवा की। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और यह घटना बहुत लंबे समय पहले घटित हुई। बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल। लॉयल मीन्स होता है वफादार जो सच्चा होता है, सच्चा नौकर, एंड नोस नो अदर मास्टर, और उसके बाद से उसे कोई भी मास्टर की तलाश करनी बाकी नहीं रही। इसका अर्थ ये हुआ कि अब वह किसी को गुड बाय नहीं कहेगा, और इस तरह से वह हमेशा के लिए जो पृथ्वी पर मानव है उसका नौकर बन गया, और उसने उसे अपना मास्टर बना दिया। और तब से अभी तक जो डॉग है वह मानवों का सबसे सच्चा, वफादार, विश्वास पात्र प्राणी है।